दोस्तों अपने भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसा घातक ड्रोन तैयार कर लिया है जिसे देखकर चीन और अमेरिका तक के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि हाल ही में भारत ने ओरा ड्रोन का सफल परीक्षण कर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अब भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं रहेगा। तो दरअसल इस ड्रोन को यूसीएवी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसका वजन लगभग 15 टन से कम है और ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ओरा ड्रोन की 300 किलोमीटर तक की रेंज है, जो कि 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस ड्रोन से मिसाइल और बॉम्ब दोनों दागे जा सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीनी सेना इस ड्रोन से बहुत ही ज्यादा डरती है, क्योंकि इस घातक ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं होती। इसे दूर से ही रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है और इसे बनाने में स्टील्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इस ड्रोन को डिटेक्ट कर पाना किसी भी रडार के बस की बात नहीं है। ओरा ड्रोन को 2025 तक वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो आज अपना भारत देश कैसा होता? नंबर 4, आज हमारा भारत देश सबसे ज्यादा अमीर होता। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बहुत लूटा और इसके साथ साथ भारत का कोहिनूर हीरा भी ले गए। गुलामी के दौर में अंग्रेज हर साल भारत से 4 मिलियन पाउंड की दौलत ले जाते थे। नंबर 3, अंग्रेजी लैंग्वेज के कारण आज लोग अपनी मातृभाषा हिंदी को भूलते जा रहे हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपनी मातृभाषा बोलते हैं और आज विकसित भी हैं, लेकिन भारत में तो आज अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को ही शिक्षित माना जाता है। नंबर 2, दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा कोई देश नहीं होता और आज हमारा भारत अखंड भारत होता। इंडिया पाकिस्तान युद्ध में हमारे देश के जितने भी जवान शहीद हुए हैं वो भी शहीद नहीं होते। नंबर 1, आज जो ब्रिटेन इंडिया का पैसा और सोना हड़प कर विकसित हो रखा है वो भी एक गरीब देश होता। दोस्तों अगर आप भी अपने भारत देश से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों आखिर चीन भारत पर हमला करने से क्यों डरता है? तो दरअसल इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 3, आपको तो पता ही है चीन का हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद रहा है, लेकिन भारत के लिए मजे की बात यह है कि लगभग इन सभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और युद्ध के समय ये चीन की बजाय भारत का साथ देंगे, जिस वजह से चीन पर चारों तरफ से हमला होगा और इन सब को झेल पाना चीन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2, चीन का सबसे ज्यादा सामान भारत में बिकता है, जिससे वो हर साल करोड़ों अरबों रुपए कमाता है। अब अगर चीन भारत पर हमला करता है तो उसे व्यापार में बहुत भारी नुकसान होगा। नंबर 1, चाइना की ख्वाहिश है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर देश बनना चाहता है और वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो इंडिया के साथ किसी भी युद्ध में उलझता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, जिससे कि उसकी लगभग 40 सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और सुपर पावर कंट्री बनने का भी सपना अधूरा रह जाएगा। दोस्तों क्या चाइना भारत पर हमला करने वाला है? तो दरअसल इंडियन सैटेलाइट से ये देखा गया है कि चाइना हाल ही में बॉर्डर पर कुछ हलचल कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने तिब्बत की सीमा पर 624 नए गांव बसा लिए हैं। इन गांव में चीन के सैनिकों की पोस्ट बनाई गई है। अपनी रोबोट आर्मी और एडवांस हथियारों को भी बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और इसके अलावा चीन सीमा के पास चौड़ी सड़कें बनाने पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडिया चीन की इन हरकतों को देख नहीं रहा। हमारी भारतीय सेना भी 24 घंटे इन पर पैनी नजर गड़ाए हुए है और इसी को देखते हुए इंडियन आर्मी और हमारी सरकार ने भी सीमा के पास तेजी से पुल और सड़कें बनाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने सीमा के पास 32 नई सड़कें बनाने का फैसला लिया है, जिनमें से 8 का काम शुरू भी हो गया है। इसके अलावा जो पहाड़ों के नीचे सुरंग बनाई जा रही थी उसका काम भी तेज कर दिया है, ताकि अगर कल को युद्ध के हालात पैदा हो गए तो हमारी सेना को बॉर्डर तक भारी टैंक्स और हथियार पहुँचाने में कोई दिक्कत न हो। दोस्तों भारत के 3 सबसे बड़े दुश्मन देश। नंबर 3, चाइना। वैसे तो चाइना हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता है, लेकिन इसकी वजह से बार बार प्रयास करने पर भी आज तक भारत को एनएसजी की सदस्यता नहीं मिली है और अन्य देशों के साथ मिलकर चीन ने इसका सीधे तौर पर विरोध किया है कि भारत को एनएसजी की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 2, पाकिस्तान। आतंकवादियों को सपोले की तरह पाल पोस कर बड़ा करने वाला पाकिस्तान भारत से ही निकलकर भारत को ही आंखें दिखाता है। आए दिन सीमा पर फायरिंग और घुसपैठ जैसी नापाक हरकतें करता है और संयुक्त राष्ट्र के सामने गुहार लगाता है कि वो निर्दोष है। फाइनली नंबर 1 पर आता है अमेरिका। सब जानते हैं कि अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे ऐन मौके पर भारत से पल्ला झाड़ते हुए भी देखा गया है। हालांकि वो डंके की चोट पर कहता है कि वो भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन ये सब उसकी कूटनीति का एक हिस्सा है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से इन तीनों देशों के अलावा और कौन कौन से देश भारत के दुश्मन हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों आज तक आपने ईंट, पत्थर, सीमेंट और तारकोल से बनी सड़कें तो जरूर देखी होंगी, लेकिन अब आपको भारत में स्टील से बनी सड़कें भी देखने को मिलेंगी। तो दरअसल गुजरात के हजीरा पोर्ट के पास एक सड़क बनाई गई है जो कि स्टील प्लांट से निकलने वाले कचरे से बनी है। 6 लेन वाली 1 किलोमीटर लंबी इस सड़क की थिकनेस आम सड़कों से 30% कम है। अन्य सड़कों के मुकाबले स्टील से बनी ये रोड काफी ज्यादा मजबूत भी है और इसे बनाने में भी 30% कम खर्च आता है। आपको बता दें कि हजीरा पोर्ट के पास वाली ये सड़क बड़े बड़े ट्रक्स और भारी व्हीकल्स की वजह से बार बार बनने पर भी कुछ दिनों बाद टूट जाया करती थी, लेकिन अब स्टील के कचरे से बनी ये सड़क इतनी मजबूत है कि इस पर हर दिन 18 से 30 टन वजन लेकर 1000 से भी ज्यादा ट्रक्स गुजर जाते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक और रिसर्चर ने ये स्टील के कचरे से सड़क बनाने का कदम इसलिए उठाया है क्योंकि दुनिया भर में स्टील प्लांट्स का कचरा बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये हमारे नेचर को काफी नुकसान देगा। दोस्तों आखिर गोरखा सैनिक इतने खतरनाक क्यों होते हैं? तो दरअसल इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट को दुश्मनों से बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है और ये रेजिमेंट दुनिया के सिर्फ 3 देशों के पास है, नेपाल, ब्रिटेन और इंडिया। आपको बता दें कि जब भी किसी गोरखा सैनिक के घर बच्चा पैदा होता है तो पूरे गाँव में आयो गोरखाली बोलकर शोर मचाते हैं। इनको शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि डर कर जीने से बेहतर है मर जाना। गोरखा सैनिकों की 42 वीक की कठिन ट्रेनिंग होती है। इसमें ये सैनिक फिजिकली और मेंटली तौर पर काफी मजबूत हो जाते हैं। इन सैनिकों को ट्रेनिंग में छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियार तक चलाना सिखाया जाता है और इसमें भी सबसे जरूरी आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग होती है। हर एक गोरखा सैनिक के पास एक खुखरी होती है जिससे वो दुश्मन के परखच्चे उड़ा देते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आपको बोले कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो समझ जाना या तो वो गोरखा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में ओलंपिक गेम्स क्यों नहीं होते हैं? तो दरअसल आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओलंपिक होस्ट करना कोई छोटी बात नहीं होती है। इसके लिए पूरा एक विलेज बनाना होता है। 35 अलग अलग गेम्स कराने के लिए बहुत बड़े बड़े ग्राउंड और स्टेडियम बनाने होते हैं जिनमें बहुत खर्च आता है। ये ओलंपिक गेम्स 1 से 1.5 महीने तक कराए जाते हैं, लेकिन जब गेम्स खत्म हो जाते हैं तो ये ग्राउंड और स्टेडियम ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं और इनको मेंटेन रखने के लिए भी सरकार को हर महीने $30 मिलियन तक खर्च करना पड़ता है। वैसे तो जिस देश में ओलंपिक गेम्स होते हैं उनको टीवी राइट से बहुत कमाई होती है, लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि पहले ओलंपिक कमेटी का टीवी राइट्स में शेयर 4% होता था, लेकिन अब वो 70% लेने लग गए हैं, जिससे कि वो देश बहुत घाटे में जाता है। और हमारी सरकार इसलिए भी ओलंपिक गेम्स नहीं कराती क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जो ओलंपिक गेम करवाने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उनमें ये गेम्स कराए गए जिससे कि उनकी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई और कई देश बर्बाद हो गए। वैसे दोस्तों मोबाइल गेम्स के अलावा आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भविष्य में चाइना और भारत के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? तो दरअसल जब भी चाइना और भारत के बीच युद्ध की बात की जाती है तो ये चीनी हमें 1962 में हुए युद्ध की हार को याद दिलाते हैं, लेकिन इन चाइनीजों को हम बता देना चाहते हैं कि अब हमारा भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा। अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो चाइना के हार जाने के 3 मुख्य कारण है। नंबर 1, चाइना में एक बच्चा नीति से अधिकतर फौजी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए वो युद्ध में मरना नहीं चाहते। नंबर 2, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, इसलिए वहाँ के लोगों के अंदर शासन व्यवस्था के प्रति विरोध की भावना और देशभक्ति की भी कमी है। वहीं भारत के अंदर प्रजातंत्र होने से भारत के लोगों के अंदर अधिक देशभक्ति है। नंबर 3, चाइना अपने हथियार खुद बनाता है, लेकिन भारत हथियारों को इंपोर्ट करता है जो कि चाइना के हथियारों से काफी ज्यादा एडवांस होते हैं। हाँ, मिलिट्री के कंपैरिजन में चीन भारत से थोड़ा ज्यादा आगे है, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते और अमेरिका तो शुरू से ही चाइना को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता, तो ऐसे में वो इंडिया का साथ देगा। और भारत और रूस की पक्की दोस्ती के बारे में तो आप सभी जानते ही हो। दोस्तों अगर आप भी इंडिया से हो तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।